गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शिव निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व करेंगे। जो पहले कुछ बताए थे, कुछ और क्वेश्चंस आज बता देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है लिखा है, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन। दो मासेज हैं जिनके मास 1.5 kg हैं और वह सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर आ रहा है, ठीक है। दो मास हैं, m1 मान लीजिए 1.5 kg एंड m2 मान लीजिए 1.5 kg, क्योंकि दोनों का मास क्या है, सेम है। मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर तो दूसरा इधर, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी जो है वो मान लेते हैं u1 जो है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड एंड इसकी भी जो है वो है कितनी, u2 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोनों सेम वेलोसिटी से एक दूसरे से एक तरफ आ रहे हैं। बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। कोलिजन के पहले दोनों एक दूसरे की तरफ सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं और सेम मास के हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। यानी दोनों जब टकरा करके एक हो जा रहे हैं, एक जैसे इधर से रोल करता हुआ इधर से रोल करता हुआ दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कोलिजन के बाद दोनों एक साथ ऐसे हो जाते हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो है इसकी वेलोसिटी जो होती है वो v हो जाती है। फाइनली चूंकि एक साथ मूव करेगा तो फाइनल मान लीजिए क्या है, v है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। चूंकि दोनों का फाइनल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट या सेम है, इसलिए हम इसको दोनों को भी कर लेंगे। अब ये लीजिए वैल्यू 1.5 इंटू 2.5, ठीक है, फिर प्लस 1.5 इंटू माइनस 2.5 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से अगर मान लीजिए कोलिजन के बाद मूव करते हैं एक साथ तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो हमने v ले लिया, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे हमने माइनस क्यों लिया है, तो जैसे अगर हम लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव लेते हैं वैल्यू, तो राइट टू लेफ्ट क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, इसीलिए इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 ऐड कर लें तो दोनों का मास क्या है 1.5 यानी 3v, ठीक है। ये दोनों वैल्यू सेम है तो रिजल्ट कितना हो गया, 0। इट मीन्स 3v इक्वल टू 0 देन v इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब कि कोलिजन के बाद, टक्कर होने के बाद से दोनों तुरंत क्या होंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है इसको देखिए, दिया है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। एक जो है गोली है जिसका मास क्या है, 10 ग्राम है, ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली विथ वेलोसिटी। यह ऐसे मूव कर रही है जिसकी वेलोसिटी दी गई है 150, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्ट्राइक्स और स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। ये बुलेट जो है एक लकड़ी के टुकड़े से टकराती है और टकराने के बाद से एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। यहाँ से टकरा करके और इसमें अंदर घुसने के बाद ये 0.03 सेकेंड का टाइम लेती है और क्या हो जाती है, रुक जाती है। यानी अगर इस जगह से देखा जाए तो यहाँ पे u 150 मीटर पर सेकेंड है और पेनिट्रेशन यानी अंदर छेदने के बाद से इसकी वेलोसिटी लास्ट में क्या हो जाती है, 0 हो जाती है।
कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, तो ये बताना है कि कितना जो है अंदर तक ये भेदता हुआ या छेदता हुआ जाएगा। एंड आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक, और ये वुडन ब्लॉक जो है इस बुलेट पर कितना फोर्स लगाएगा। तो एक्शन रिएक्शन से हम फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। पहले V इज इक्वल टू यू प्लस AT, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 150 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन और इनटू टाइम दिया है 0.03 सेकेंड, ठीक है। तो इसको इधर कर लिया जाए 0.03 A इक्वल टू 150 या A इक्वल टू 150 अपान 0.03, इसको हम क्या कर सकते हैं 150 तो है, ये 2 जीरो और बढ़ा के और नीचे का डेसिमल ख़त्म कर देंगे। तो 3 से ये 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या निकला 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना तो निकल गया, लेकिन हमको निकालना क्या था, 2 चीज़ निकालना है। एक तो कितना पेनिट्रेट करेगा, कितना अंदर जाएगा, और दूसरा जो है कितना फोर्स है। तो मान लीजिए हम फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स इक्वल टू एक चीज़ और है कि इसको जब इधर करेंगे तो ये माइनस आएगा। देखिए ये प्लस जो है इधर आएगा तो माइनस होगा, तो एक्सेलरेशन आपका क्या निकलेगा माइनस में आएगा, यानी कि वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। अब फोर्स निकालना है वुडन ब्लॉक का, तो F इक्वल टू एम इंटू ए होता है। मास दिया है 10 ग्राम, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा 10 अपान 1000 कर लें, तो 10 to 10 कैंसिल हो गया, तो 0.001 ओके। तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया है माइनस में आया है 5000, इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है। तो ये तो फोर्स निकल गया, लेकिन उसमें एक चीज़ और पूछा है कि पेनिट्रेशन कितना होगा, यानी कि कितना अंदर तक जाएगा, यानी वो ट्रेवल्ड डिस्टेंस है। तो ट्रेवल्ड डिस्टेंस निकालने के लिए 2 फार्मूले आपको पता है कौन कौन से, जिसमें चूंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में 2 इक्वेशन जो है S इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर और V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो V भी पता है, U भी पता है, A भी पता है, तो यस निकाल सकते हैं इससे भी, या U पता है, T पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, टाइम पता है, तो इससे भी निकाला जा सकता है। हम इससे कर लेते हैं। तो V का मतलब 0 का स्क्वायर 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 150, तो ये E स्क्वायर माइनस कर लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है, और फिर 2 इंटू 5000 यस, ठीक है। इसको वैल्यू को इधर कर लें तो 5000 2 10,000 S इक्वल टू 150 इंटू 150, देन S इज इक्वल टू 150 इंटू 150 अपान 10,000, ठीक है। 10 to 10 कैंसिल हो जाएगा, इसके 00 हमने कैंसिल कर दिया। फिर 5 से 5 3 जा 15, और ये 5 से 20, फिर 5 से 3, फिर ये 5 4 जा 20, 3 3 जा 9 अपान 4 या 2.25 मीटर, ठीक है। तो पेनिट्रेशन जो होगा वो 2.25 मीटर होगा, यानी कि इतनी जो है अंदर तक जाकर के बुलेट रुकेगी, ठीक है। तो ये 2 जो क्वेश्चंस हैं, इस बेसिस पे और भी जो क्वेश्चंस हो उसको सॉल्व करिएगा। कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।